हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस नामक जो रोग होता है शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब वायरस से तीन बीमारियां जो होती है, M3 कोड याद रखिएगा, तीनों के तीनों बीमारियां वायरस से विषाणु से होती है। तो एम से मिसल्स, मिसल्स मतलब हो गया खसरा, हवा के द्वारा फैलता है। मम्प्स गले में होता है, गलसुआ। और मेनिंजाइटिस जो बीमारी है वो मस्तिष्क की बीमारी है। तो तीनों बीमारी आप ध्यान रखिएगा, ये वायरस विषाणु से होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का, जी हाँ ध्यान रखिएगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं बनने का प्रमुख कारण है। तो ध्यान रखिएगा, हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है जिसका निर्माण यकृत मतलब लीवर में होता है, तो वो रक्त का थक्का शरीर में नहीं जमने देता है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में कौन सा प्रोटीन आवश्यक है। जैसे कि कहीं पर हाथ पे या कहीं पे लग गई है, तो कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है। तो ध्यान रखिएगा, फाइब्रोनोजेन जोन जो है ये प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, और शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। तो ध्यान रखिएगा, हेपेरिन नामक प्रोटीन। अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जिसमें हम अक्सर गलती करते हैं, तो ध्यान रखिए, दोनों को डिस्क्राइब करूंगा। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी। तो ध्यान रखिए, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा करी गई थी। जी हाँ, आपने गोल्डस्टीन पढ़ा होगा, मगर रदरफोर्ड है इसका सही उत्तर। अब देखते हैं गोल्डस्टीन कहाँ पर आता है। ध्यान रखिए, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1920 में की गई थी, मगर प्रोटॉन पर धन आवेश, जी हाँ आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे धन आवेश के संबंध में जानकारी किसने दी थी, तो ध्यान रखिए गोल्डस्टीन ने दी थी। गोल्डस्टीन ने बताया था कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और प्रोटॉन की खोज नॉर्मल क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। दोनों के दोनों क्वेश्चन अक्सर कुछ बुकों में मिस्टेक दे रखी है, तो प्लीज़ करेक्ट करिएगा, आपको स्पेसिफाई करके देंगे वहाँ एग्जाम में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन पर धन आवेश के संबंध में जानकारी गोल्डस्टीन ने दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये किस प्रक्रिया पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिए, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर ये वर्क करता है। आजकल वो हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चन में ऐसा लिख देते हैं, ध्यान रखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। जिस कारण से बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत, ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, आगे बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए परमाणु बम, जी हाँ किस सिद्धांत पर, विखंडन पे कार्य करता है। किस पर, विखंडन पे कार्य करता है परमाणु बम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला अगला प्रश्न आज का, प्रकृति में रबड़ जो पाया जाता है बहुलक पॉलीमर है, वो कौन सा है। आइसोप्रीन है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आईएमपी। अगला क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो ध्यान रखिए, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। आप लोगों को बताना है पांचवी अवस्था कौन सी है। ध्यान रखिएगा, द्रव मतलब मैटर या सब्सटेंस की पांचवी अवस्था आपको बताना है। चलिए अब गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेपन होता है। तो ध्यान रखिए, जस्ती या फिर जिंक का लेपन होता है। अगला प्रश्न है, रेड लेड, जी हाँ इसका सूत्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा Pb3O4, अक्सर रेलवे और एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी, जी हाँ किस विज्ञान की शाखा के अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिए शेवाल, ठीक है, फाइकोलॉजी, शेफ इसका कोड है, श से शेवाल, फ से फाइकोलॉजी, जी हाँ ध्यान रखिएगा, ये अक्सर हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, ठीक है। फाइकोलॉजी, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना माइकोलॉजी किसका अध्ययन है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम, जी हाँ एंजाइम किसके बने रहते हैं। तो ध्यान रखिए, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है। पित्त का निर्माण, जी हाँ पित्त का निर्माण जो है वो कौन करता है। तो ध्यान रखिए यकृत करता है, और यकृत के नीचे एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे गाल ब्लेडर कहते हैं, वहां पर ये स्टोर होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण छिद्र, जी हाँ ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखिए
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा यह सिद्धांत बताया गया था ब्लैक होल का। तो ये थे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।